हेलो एंड वेलकम टू फोकस 360। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो अगला और लास्ट टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब तक न्यूट्रिशन पढ़ लिया है, ट्रांसपीरेशन पढ़ लिया है प्लांट्स में, इसके बाद फिर जाके ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन वगैरह सब और हर एक चीज कंप्लीट है। अब लास्ट जो है एक्सक्रीशन। ठीक है, अब देखिए हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है हम लोगों की शरीर की, वो पूरा हो जाता है। अब एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा होने के बाद फिर से हम लोगों के पेट में जगह होना चाहिए ना, जिससे कि फिर से हम लोग खाना खाए, फिर से एनर्जी मिले। तो एक स्टेबिलिटी के लिए जो है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उसमें जो है एक्सक्रीशन का जो सिस्टम है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन क्या है, रिमूविंग ऑफ वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो वेस्ट मटेरियल्स जो है या अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हो गए, और एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी मतलब वाटर जिसका कि बहुत ज्यादा एबंडेंस हो जाता है, जितना हम लोगों को जरूरी होता है, उसके बाद जो वाटर का प्रेजेंस होता है बॉडी में, उसे निकाल दिया जाता है शरीर से। ठीक है, तो ये जो होता है लिविंग बीइंग्स में स्टेबिलिटी पाने के लिए बहुत ही जरूरी चीज होता है कि वो एक्सक्रिएशन करे। ठीक है, अब इस एक्सक्रिएशन सिस्टम में जो है कुछ ऑर्गेन्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। जैसे देखिए स्किन हो गया, लीवर हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स और किडनीज, जो कि पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किडनी। ठीक है, अब देखिए ये सब मिलकर जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स हैं, ये सब मिलकर एक साथ कहलाते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स। ठीक है, क्योंकि हर एक जो है जितने भी ऑर्गेन्स है वो अपने तरीका से कुछ ना कुछ एक्सक्रिएशन में हेल्प कर रहे हैं। जैसे स्किन का देखिए, ये पसीना निकाल रहा है, लीवर का काम हो गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन का काम हो गया, फिर लंग्स का काम हो गया, फिर किडनीज का काम हो गया, ब्लड प्यूरिफिकेशन वगैरह किडनी का काम है। तो हर एक का जो काम है वो आगे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, और हर एक जो ऑर्गेन है वो अपना अपना काम करता है। ये नहीं कि किडनी बोलेगा भाई आज तो मैं थक गया हूँ, लंग्स आज मेरा काम तुम कर दो। तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये स्कूल के फ्रेंड्स तो है नहीं जो प्रॉक्सी लगा देंगे अटेंडेंस में। आज नहीं भी प्रेजेंट है तो अटेंडेंस मैम कॉल की तो कोई भी आके प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैम बोल देगा। तो वैसा नहीं होता है। ये किडनी है, अगर ये सही से फंक्शन करना बंद कर दे, या इन सब में से कोई भी फंक्शन करना बंद कर दे, चाहे किडनी हो ये अपना काम करना बंद कर दे, या लंग्स हो ये अपना काम करना बंद कर दे, तो दिक्कतें तो आएंगी ही। अब देखिए कोरोना में जैसे लंग्स को अफेक्ट कर देता है कोरोना, जिससे जो है लंग्स अपना काम करना बंद कर देता है। ठीक है, इसमें इस तरह इसे इफेक्ट कर देता है कि ये जो हम लोग गैस इनहेल करते हैं, ठीक है, इसके अंदर में ऐसा हो जाता है। ठीक है, ऐसा कोरोना बना दिया जाता है, उसका स्ट्रक्चर को इतना इफेक्ट कर देता है कि गैस हम लोग ज्यादा देर जो है सांस जो लेते हैं वो शॉर्टनेस हो जाता है ब्रेथ का। ठीक है, अब जब हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, ऑक्सीजन का लेवल शरीर में घटने लगेगा, तो फिर धीरे 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 बहुत सारी दिक्कतें आने लगेंगी। सही वक्त पर अगर ठीक नहीं हुआ तो इंसान का देख ही रहे हैं आप लोग, मौत हो जा रही है। इसलिए मास्क पहन कर रहें। अब देखिए स्किन का काम पढ़ते हैं आगे। ये जो होता है स्किन, ये इंटेगुमेंटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन एक्सक्रिएशन में भी ये मदद करता है। अब इंटेगुमेंटरी पार्ट जो होता है, इंटेगुमेंटरी सिस्टम जो होता है, ये क्या होता है। देखिए ये जो है पूरे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेन होता है। ठीक है, जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब शरीर के बाहर का जो इन्वायरमेंट है और शरीर के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, उस दोनों के बीच में बैरियर का काम करता है, जिससे कि शरीर को मेंटेन भी करके रखता है और प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, लेकिन जो है ये जो स्किन है,
ये एक्सक्रीशन में भी मदद करता है। एक्सक्रीशन में किस तरह मदद करता है? स्वेट का प्रोडक्शन करता है स्वेट ग्लैंड के थ्रू, ठीक है, जो कि डर्मिस में पाया जाता है स्वेट ग्लैंड। तो जब ये स्वेट का प्रोडक्शन करता है तो स्वेट से क्या होता है, एक तो पहला चीज हो गया कि स्वेट जो होता है हम लोगों का शरीर का जो है टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। जब हम लोग कोई भी काम करते हैं या बहुत ज्यादा जब गर्मी में रहते हैं तभी ही पसीना आता है। तो जब पसीना आता है बहुत ज्यादा तभी हम लोगों को गर्मी लग रहा होता है। तो अब हम लोगों का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं हो जाए इसलिए कूलेंट की तरह काम करता है स्वेट, ठीक है। स्वेट का कंपोजिशन क्या होता है? उसमें वाटर होता है, सॉल्ट होता है और थोड़ा सा कुछ अमाउंट होता है यूरिया का, ठीक है। तो अब देखिए ये टेम्परेचर मेंटेन करता है और जो एक्सेस वाटर होता है जो कि स्वेट के रूप में निकलता है उसे भी इलिमिनेट कर देता है। तो मतलब क्या हो गया, काम भी निकल जा रहा है और जो वेस्ट मटेरियल है हम लोगों के शरीर में वेस्ट वाटर है, ठीक है, ज्यादा वाटर है उसे भी इलिमिनेट कर दे रहा है, बाहर निकाल दे रहा है। और जो हम लोगों के शरीर को कूलेंट का काम चाहिए, ठीक है, वो भी हो जा रहा है। तो इतना काम होता है स्किन का। अब आगे देखिए लीवर का क्या काम होता है। लीवर का बहुत सारा फंक्शन होता है, ठीक है। ये लिपिड के डाइजेशन के लिए जो है बाइल का सिक्रेशन करता है, ठीक है। बहुत सारा प्रोटीन कंपाउंड को जो है सिंथेसाइज करता है, संश्लेषित करता है। ग्लाइकोजन और बहुत सारे अदर सब्सटेंस को भी जो है वो स्टोर करता है और इंडोक्राइन हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करता है, ठीक है। और ये सब जितना भी अभी तक फंक्शन बताया, इस सब फंक्शन के अलावा मेन फंक्शन और एक होता है एक्सक्रीशन में, ठीक है, जो कि एक्सक्रीशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लीवर भी, ठीक है। ये क्या करता है, बहुत सारा जो सब्सटेंस होता है उसे ब्रेक डाउन करता है ब्लड में, ठीक है, टॉक्सिन्स के साथ भी, टॉक्सिन्स को भी ब्रेक डाउन करता है। जैसे कि अमोनिया जो कि बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस होता है, पॉइजनस प्रोडक्ट होता है जो कि प्रोटीन कैटाबोलिज्म के बाद जो है फॉर्म होता है, ठीक है, उसको तोड़कर यूरिया बना देता है, ठीक है। अमोनिया से यूरिया में ट्रांसफॉर्म कर दिया और ब्लड में मिला दिया। फिर ब्लड जाता है किडनी के पास कि भैया मेरे में अमोनिया तो ले लिया किडनी, सॉरी लीवर, अमोनिया तो तोड़कर यूरिया बना दिया, अब यूरिया को भाई तुम फिल्टर कर दो तो फिर मैं शरीर तक फ्लो कर पाऊंगा, ठीक है। तो फिर किडनी फिल्टर करता है ब्लड से यूरिया को, ठीक है। तो अब देखिए, अब किडनी फिल्टर कर लिया ब्लड में से यूरिया को और एक्सक्रीट कर दिया यूरिन के थ्रू। जो टॉयलेट करते हैं उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिन, जो मतलब यूरिया ही रहता है उसमें, वाटर के साथ यूरिया निकल जाता है, ठीक है। अब लीवर के बाद फंक्शन आता है लार्ज इंटेस्टाइन का। अब लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या क्या था? तो इसका मेन काम क्या था कि ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करता था, ठीक है। देखिए ये जो होता है फाइनल पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, फाइनल पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का भी होता है और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का भी फाइनल ऑर्गन होता है। अब इसके बाद जो होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, सॉलिड वेस्ट को रेक्टम तक पहुंचा देता है और जो वाटर होता है, ठीक है, जो फूड नहीं डाइजेस्ट हो पाया है, ठीक है, जो कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल्स है, उसमें से जो है वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और होता क्या है, बाइल जो सेक्रेट होता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, बाइल जूस जो कि सेक्रेशन किया था लिपिड्स के डाइजेशन के लिए, ठीक है, वो जो है एक वेस्ट प्रोडक्ट कंटेन करता है बिलीरुबिन, ठीक है। लीवर में बिलीरुबिन एक वेस्ट मटेरियल्स होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि बाइल से बनता है, ठीक है। अब बिलीरुबिन का काम क्या होता है, ये एक ब्राउन पिगमेंट है जो फेसेस, जो पॉटी जो वगैरह करता है इंसान वगैरह सब, ठीक, उसमें जो कलर होता है वो कलर इसी वेस्ट प्रोडक्ट के द्वारा आता है, ठीक है। इट इज ए ब्राउन पिगमेंट दैट गिव्स ह्यूमन फेसेस इट्स कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन कलर, ओके।
इसके बाद आता है लंग्स। हम लोगों ने लंग्स पढ़ लिया है रेस्पिरेशन का पूरा टॉपिक में। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब हम लोग इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन आता है यहाँ एल्वियोली में, एल्वियोलर डक्ट से जो है ब्लड में घुल जाता है और फिर जो है ब्लड का टोटल प्रोसेस वगैरह होके फिर से यहाँ आता है डीऑक्सीडाइज्ड ब्लड, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड ये लेकर फिर एक्सहेल कर देते हैं। तो ये जो एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसियस वेस्ट है। तो ये जो लंग्स का काम होता है, ये इसका काम होता है गैसियस वेस्ट को बाहर निकालना। इसके आगे हो गया फिर किडनी। देखिए एक पेयर जो है किडनी का सबसे मेन ऑर्गन है एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स का। ओके, द पेयर्ड किडनीज आर ऑफन कंसिडर्ड द मेन ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन का सबसे मेन ऑर्गन्स किडनी है, मैंने बताया अभी। और किडनी का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ये एक्सेस ऑफ वाटर, मतलब ब्लड में जो वाटर का मात्रा अगर ज्यादा होता है तो उसे फिल्टर करके, ठीक है, और उसमें जो यूरिन वगैरह जो भी वेस्ट मटेरियल पाया जाता है, किडनी में एक नेफ्रॉन होता है, ठीक है। तो नेफ्रॉन का काम क्या होता है, वो मतलब कि एक फिल्टर का काम करता है। जैसे फिल्टर पेपर होता है ना, उससे पानी पास होता है तो जो सेंड वगैरह का जो पार्टिकल्स होता है वो ऊपर रह जाता है और साफ पानी नीचे चले जाता है। उसी तरह नेफ्रॉन्स का काम होता है कि वो क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ठीक है, उसमें से यूरिन जो भी वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह है हर एक को फिल्टर कर देता है। और जो वैसा मटेरियल्स जो कि ब्लड को जरूरी पड़ सकता है, इंसान के शरीर को जरूरी पड़ सकता है, वो फिर से वापस ब्लड में लौटा देता है। और जो यूरिया हो गया या कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट जो भी है, जो भी मटेरियल्स है जिससे कि शरीर को हानि हो सकता है, वो सबको फिल्टर कर कर वाटर के साथ मिलाकर, वाटर का भी जो ब्लड में एक्सेस प्रेजेंस होता है उसको भी निकाल कर ये यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से सीधे पहुंचा देता है यूरेथ्रा में, ठीक है, और फिर टॉयलेट के थ्रू निकल जाता है। और किडनी जो है वो साल्ट और पीएच का जो है बैलेंस बना के रखता है। पीएच से क्या होता है, एसिडिटी या बेसिसिटी दोनों को मेंटेन करता है, ना ज्यादा एसिडिक हो ना ज्यादा बेसिक हो, ठीक। तो पीएच मेंटेन करके रखता है और साल्ट को भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अब अगर किडनी खराब हो जाए, मैंने पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को, अगर किडनी खराब हो जाता है किसी का किसी भी वजह से, तो उसे एक आर्टिफिशियल मशीन है जिसके थ्रू जो किडनी का काम होता है वो काम एक मशीन करता है, ठीक है। तो उस मशीन के थ्रू जो है कुछ समय के लिए ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। जब तक किडनी का ट्रांसप्लांट नहीं किया जाए तब तक डायलिसिस पे इंसान को रखा। तो देखिए डायलिसिस क्या है, ये बंदे का किडनी अगर खराब हो गया, कोई भी इंसान का जनरली अगर किडनी खराब हो जाता है, किडनी का जो इफिशियंसी होता है वो पर डे 100 से 150 क्वार्ट्स जो है ब्लड एवरी डे प्यूरिफाई करता है, फिल्टर करता है, ठीक। अगर वो उसका 100 से 150 क्वार्ट जो ब्लड प्यूरिफाई या फिल्टर करने का पर डे का जो कैपेसिटी है, वो अगर 15% ही काम करता है या उसका जो 90% है वो खराब हो जाता है, 90% इफिशियंसी से काम नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उस बंदे को रखा जाएगा डायलिसिस पे, ठीक है। अब जब तक उसका किडनी फिर से काम करने नहीं लगे सही से या उसका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर दिया जाए, तब तक उसका किडनी का जो फंक्शन है वो करेगा ये डायलाइजर मशीन, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये ब्लड को पंप भी करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है इसके बाहर में, ठीक है, जिससे कि ये जो बीपी है, जो शरीर का बीपी है, उसका बीपी जो है वो मेंटेन रहे, वो फ्लक्चुएट नहीं करे, ठीक है। और दूसरा काम क्या होता है कि जो किडनी का फंक्शन होता है वो ये मशीन करता है, एक्सेस वाटर को रिमूव करता है और मेटाबॉलिक वेस्ट को जो है शरीर से बाहर निकालता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से ब्लड यहाँ से कनेक्ट कर दिया गया डायलाइजर मशीन को, यहाँ से जो है ब्लड जिसमें कि एक्सेस ऑफ वाटर है या वेस्ट मटेरियल्स है, यूरिया वगैरह है, वो जा रहा है डायलाइजर मशीन में, ठीक है, इसके थ्रू। और यहाँ ये जो है ये ब्लड को पंप कर रहा है जिससे कि जो बीपी शरीर में है, जो ब्लड प्रेशर शरीर का है, वो प्रेशर जो है मेंटेन रहे। ऐसा नहीं कि ब्लड इधर आ जाए और फिर अगर ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रहता है तो फिर से वापस ब्लड यहाँ नहीं जाएगा और पूरा ब्लड प्रेशर
फ्लक्चुएट करेगा, और अगर ब्लड प्रेशर में थोड़ा बहुत भी ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, इसलिए ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करके रखा जाता है। फिर यहाँ डायलिसिस मशीन में जाता है, वहाँ पर जो है जो भी वेस्ट मटेरियल है, यूरिया या एक्सेस वाटर वगैरह, उसे फिल्टर कर कर बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद जो है फिर फिल्टर होने के बाद जो है ब्लड को फिर से एयर ट्रैप एंड एयर डिटेक्टर है यहाँ, और वेनस प्रेशर मॉनिटर है। ठीक है, ये प्रेशर मॉनिटर करता है कि उतना ही प्रेशर से ब्लड अंदर जाए जितना की जरूरत है। अगर ज़्यादा प्रेशर से जाता है तो शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। फिर यहाँ क्या होता है, एयर ट्रैप कर लेता है जिससे कि ब्लड के साथ जो है एयर अंदर नहीं जाए। ठीक है, जब देखे होंगे आप कोई भी डॉक्टर वगैरह जब इंजेक्शन भी देता है तो वो दवाई हल्का 2-4 बूंद ऊपर से निकाल देता है निडल से, जिससे कि एयर ना ले। ठीक है, तो एयर वगैरह जो है वो निकाल कर क्लीन्ड ब्लड जो होता है वो फिर से शरीर में जाता है। मतलब ये जो पूरा सिस्टम है ये हमारे किडनी का सिस्टम है। जो किडनी काम करता है बस वही काम ये एक डायलिसिस मशीन भी कर रहा है। ठीक है, बस फर्क इतना है, किडनी हमारे शरीर में एडजस्ट हो जाता है और ये शरीर में एडजस्ट नहीं होकर ये पूरा सिस्टम जो है ये एक एक्सटर्नल सिस्टम लगता है हमारे शरीर में। ठीक है, और किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। अगर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं किया या वो किडनी फिर से ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं तो फिर ये जो एक्सटर्नल सिस्टम लगा रहे हैं हम लोग, ये ज़्यादा दिन तक तो लग नहीं सकती है, ये बस कुछ दिनों के लिए होती है जब तक कि शरीर फिर से रिकवर नहीं हो जाए। ठीक है, तो अब लाइफ प्रोसेसेस का चैप्टर होता है यहीं पर खत्म दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो आप लोग लास्ट तक देखें। इससे क्या होगा, आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ करेगी, और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर, तो फिर आप खुद से भी आंसर लिखने में एग्जाम में कोई भी दिक्कतें आएंगी नहीं। तो दीजिए आज मुझे आज्ञा, अगले चैप्टर में मैं लाऊंगा आप लोगों के साथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बने रहिए हमारे साथ और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।